सभी प्रेस के मित्रों का, बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कल जो कैबिनेट में और फैसले हुए, उनमें से एक ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड का फैसला, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जहां समाज सेविक रही हैं, वहीं से एक उस परिवार से हैं जो दिल्ली का व्यापारी वर्ग है और जो दिल्ली की जरूरतों को समझता है। लाल फीताशाही के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री जी के काम आप देख रहे हैं और उसी में आज दिल्ली के ट्रेडर्स के लिए भी बहुत बड़ा तोहफा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे आदरणीय मंत्री सिरसा जी का। और ये उन्हीं के महकमे की बड़ी घोषणा है जो हमने अपने बजट भाषण 2025-26 में भी कहा था और अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी बोला था। मुझे खुशी है कि सरकार के मात्र 4 महीने के कार्यकाल में ही हम इसके गठन की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर पाए। और ये है दिल्ली के व्यापारियों के लिए कल्याण बोर्ड, दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड, दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड। इसका इस कैबिनेट में हमने गठन को अप्रूवल दिया और ये एक ऐसा बोर्ड जो कि एक वैधानिक निकाय होगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत होगा और एक ऐसा राजनीतिक कदम जो सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और दिल्ली के व्यापारी समुदाय की भलाई, उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनकी स्थिरता को भी बढ़ावा देने वाला ये कदम है। और जिसके मुख्य उद्देश्य यदि मैं कहूँ कि वो सारी समस्याएं जो हमारा व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग, उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रोजाना वर्षों वर्ष से फेस कर रहे थे, उन सबको कम करना। दिल्ली में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे व्यापारी वर्ग के लोग इकट्ठे होकर अपनी समस्याएं कह सके। एक लाइफलाइन जो सिटी की है, दिल्ली की एक लाइफलाइन जो उसका स्तर बढ़ाती है, उसका इकोनॉमिक स्तर बढ़ाते हुए आज रेवेन्यू जनरेशन में जो सबसे बड़ा पार्ट है जिसके कारण से दिल्ली की वेलफेयर स्कीम चल पाती है। इससे पहले वो बिल्कुल निस्सहाय होकर के कि कोई मदद करने वाला प्लेटफॉर्म, कोई सुनने वाला, कोई समस्याओं का निवारण करने वाला कोई प्लेटफॉर्म दिल्ली में उपलब्ध ही नहीं था। तो दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहने वाला है जो कि व्यापारियों की समस्या को भी दूर करेगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता भी करेगा, उनको वित्तीय सहायता देना, उसमें निवेश और रोजगार के नए अवसरों उपलब्ध कराना और विभिन्न विभागों में जुड़ी हुई व्यापारिक क्रियाएं जो होती है उसको लेकर के भी उनके सुझाव, पॉलिसी फॉर्मेशन, रिफॉर्म्स की बातचीत, रेगुलेटरी चैलेंजेस जो इनके सामने आते हैं उनकी चिंता करना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन सबको देना और इसके अलावा भी जो वेलफेयर के अलग अलग जो मेजर्स है उनको प्रदान करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माध्यम बनना और एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करना, ये सारे के सारे कार्य वो होंगे जो हमारा ये बोर्ड करेगा। और मैं समझती हूँ कि दिल्ली सरकार और व्यापारियों के बीच में संवाद करने का ये एक मजबूत चैनल बनने वाला है। व्यापारियों से जुड़ी हुई कानूनी जो औपचारिकताएं हैं उनको सरल बनाने का ये माध्यम बनेगा और व्यापारी और उनके कर्मचारियों के हितों में नीतिगत सुझाव देने का भी ये प्लेटफॉर्म होगा। सामाजिक सुरक्षा में जैसे लाभ, बीमा, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए कार्यक्रम उनके लिए करना भी इस प्लेटफॉर्म का काम रहेगा और व्यापारियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो उसका समाधान इससे हो पाएगा। इस पूरी की पूरी वेलफेयर बोर्ड को फंडिंग के लिए हमने 10 करोड़ रुपए अपने बजट में ऑलरेडी सैंक्शन किया था, जो कि ग्रांट इन एड के रूप में 10 करोड़ रुपए ट्रेडर्स वेलफेयर फंड के नाते से इनको दिए जाएंगे और ये सारा फंड वेलफेयर स्कीम्स में, स्किल डेवलपमेंट में, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में, इन सब पे लगाया जाएगा। मैं इसके गठन का इसका स्ट्रक्चर भी बताना चाहूँगी। इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इसके चेयरमैन रहने वाले हैं और इसमें बाकी जो है मेंबर सेक्रेटरी जो होंगे वो कमिश्नर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट रहेंगे। ट्रेजरार जो हैं वो नॉमिनेटेड डिप्टी कमिश्नर लेवल ऑफिसर रहेंगे। अदर मेंबर्स जो हैं उसमें ऑफिशियल फ्रॉम एमसीडी
ऑफिशियल फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट, ट्रेड एंड टैक्सेस, कुल मिलाकर के 15 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा टोटल 9 लोग जो होंगे, जो व्यापार के जगत से जुड़े हुए वो एक्टिविस्ट होंगे, जो व्यापारियों की समस्याओं के लिए लगातार कार्यरत रहते हैं, और उसके अलावा 6 लोग जो हैं वो सरकार में अधिकारी और मंत्री जी स्वयं होंगे। तो 15 सदस्यीय ये बोर्ड रहेगा। इसकी वर्किंग उस प्रकार से शुरू होगी, और किसी भी प्राकृतिक आपदा, आग, बाढ़, महामारी, इन सब में नुकसान होने की स्थिति में क्या मुआवजा होना चाहिए, क्या उनको मदद की जानी चाहिए, वो सब भी निर्णय ये बोर्ड ले पाएगा। कारोबारियों से के क्षेत्र से जुड़े हुए अनुभवी लोग जो हैं, उनकी सलाह, उनका सहयोग भी इस बोर्ड के माध्यम से सरकार को मिल पाएगा। नेटवर्किंग इवेंट्स के भी आयोजन हो पाएंगे इसमें, और व्यापारिक सलाह, कानूनी सलाह इत्यादि भी इस बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों को मदद मिल पाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने व्यापार मेले होते हैं, उनमें भी सहभागिता इस बोर्ड के माध्यम से होना तय हो पाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि दिल्ली में जो करदाता है, जितने पंजीकृत हमारे पास ट्रेडर्स है, लगभग 8 लाख की संख्या है जो ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग के पास रजिस्टर्ड ट्रेडर्स की है। इन 8 लाख व्यापारियों को सीधा सीधा सरकार अपने लूप में लेकर के उनके वेलफेयर की चिंता अब इस बोर्ड के माध्यम से करेगी, जिसमें कि चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, LLP हो, जो भी हमारी जितनी व्यापारी संगठन जो इसमें जुड़े हुए हैं और व्यापारी संस्थान इसमें जुड़े हुए हैं, GST में जो पंजीकृत है, उन सब को इसमें हम पंजीकृत करेंगे। और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जो है उद्योग विभाग के हमारे सहयोग से इस योजना को लागू करेगा। बोर्ड का रजिस्ट्रेशन और संचालन के लिए एक IT पोर्टल भी बनाया जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।